हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में और एक नई वीडियो के साथ। आज हम देखने वाले एक सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होता है। ये एक लर्निंग पर्पज का वीडियो है, सो इसको आखिर तक आपको देखना है। ठीक है। सो अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये जो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ है इनको जाकर आप ज़रूर देख लीजिए। ये जो टेक्नो फंडा एनालिसिस बढ़िया सा यहाँ पर स्टॉक लग रहा है, यहाँ से एक अच्छा खासा 40% का अपसाइड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो उससे पहले, हम स्टार्ट करने से पहले, मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कमेंट सेक्शन में कि ओएनजीसी का आप एनालिसिस करिए थोड़ा सा। तो हम एक शॉर्ट में ओएनजीसी का एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर ये है ओएनजीसी का चार्ट। तो यहाँ पर मैं इसको वीकली पर एक बार लेके जाऊँगा। तो यहाँ पर वीकली पर एक बढ़िया सा यहाँ पर स्टॉक ने मूव दे रहा है एंड इसका अगर हम वीकली आरएसआई देखते हैं तो यहाँ पर वीकली जो आरएसआई है, तो यहाँ पर हमें वीकली आरएसआई देख लो नियर टू 60 जा रहा है, जो कि एक बढ़िया सा साइन है। और डेली पर एक यहाँ पर अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। देख लो, ये कैंडल ने एक बढ़िया सा ब्रेकआउट दिया है, एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न यहाँ पर फॉर्मेशन में है। तो और इसका डेली का आरएसआई भी अबव 60 है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। तो अब क्या, तो अब यहाँ पर मेरे जो इसके टारगेट्स है, तो इसका जो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा इसका 157 एंड जो सेकंड टारगेट है जो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है 165 के आसपास, तो ये मैं यहाँ पर 165 इसका सेकंड टारगेट रखकर चलूँगा। तो यहाँ पर चलो देखते हैं कि जो हम एनालिसिस कर रहे हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होता है। तो पहले तो हम देख लेते हैं डिमांड जोन क्या होता है। तो यहाँ पर डिमांड जोन वेरी सिंपल है। तो क्या होता है समझो, यहाँ पर एक राइज आया है कोई स्टॉक में, ठीक है, फिर समझो फॉल आया है, अगेन एक राइज आया बड़ा सा। तो यहाँ पर जब स्टॉक नीचे आता है, ठीक है, तो इसका जो मेन सपोर्ट लेवल है तो यहाँ पर है, यहाँ पर इसका मेन सपोर्ट लेवल है ये वाला। बट क्या होता है कि कभी कभी स्टॉक बीच में ही बाउंस हो जाता है, बीच से ही बाउंस हो जाता है। तो जब स्टॉक ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे बीच में से ही बाउंस होता है। तो डिमांड जोन यही है कि क्या होता है, ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है हमारा, ठीक है, ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, यहां से सिंपली हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। तो जैसे ही स्टॉक यहां पर आता है, ठीक है, ये डिमांड जोन पर, तो यहीं से ही स्टॉक के बाउंस होने के चांसेस हुए। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां से हमेशा आपको बाउंस ही मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर अभी बाउंस होगा, बट हमें कंफर्मेशन कब मिलेगा कि यार डिमांड जोन से तो स्टॉक बाउंस होना चाहिए। तो यहां पर क्या होता है कि जैसे ही समझो यहां पर स्टॉक आया है, तो यहां पर अगर मान लो कोई ग्रीन कैंडल यहां पर फॉर्मेशन में आपको दिखाई दिया, यहां पर अगर कोई ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन में दिखाई दिया, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां से वापस से डिमांड आ चुकी है उस स्टॉक में, वापस से डिमांड आ चुकी है उस स्टॉक में, सो दैट यहां से एक बाउंस बैक पॉसिबल है। बट यस, अब यहां पर मेन रीजन आता है कि यहां से तो बाउंस बैक पॉसिबल है, बट कितना बाउंस बैक पॉसिबल है ये भी पता होना चाहिए हमें कि कितना बाउंस बैक होना चाहिए, यहाँ पर स्टॉक कितना राइज हो सकता है, कितना परसेंट मूव हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको वेट करना है। पहली चीज़ तो जब स्टॉक में फॉल आ रहा है, तो यहाँ पर जब तक ग्रीन कैंडल फॉर्म नहीं होगी डिमांड जोन पर, डिमांड जोन पर जब तक ग्रीन कैंडल फॉर्म नहीं होगी तब तक हमें वेट करना है स्टॉक में एंट्री करने का। तो जैसे ही ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई तब हमें लेना है एंट्री। उस दिन नहीं, हमें अगले दिन यहाँ पर एंट्री लेना है, ठीक है, हमें अगले दिन ग्रीन कैंडल फॉर्म होने दो, फिर अगले दिन आप ओपनिंग पर एंट्री ले लो। फिर उसके बाद अगर हम इसके टारगेट, टॉप लॉस, इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका तो एंट्री पॉइंट क्लियर, अगले दिन की जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पर, वो ग्रीन कैंडल पर एंट्री। तो अब यहाँ पर दो तरीके हैं टारगेट्स के। पहला तरीका यहाँ पर ये है कि समझो ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर कोई कैंडल्स का गुच्छा हो सकता है, क्योंकि कभी कभी कंसोलिडेशन करता है वहां पर। तो समझो 2 कैंडल 3 कैंडल फॉर्मेशन हुई है, या सिर्फ एक ही ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई। तो आपको क्या करना है, ये जो प्रीवियस रेड कैंडल एंड ये ग्रीन कैंडल है, तो ये दोनों को कंपेयर करना है आपको। अगर आपको क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है, तो सबसे ज्यादा लो देखना है किस कैंडल का है।
तो सबसे ज़्यादा लो है समझो कोई ग्रीन कैंडल का, तो ग्रीन कैंडल का आपका जो लो है उसके नीचे 1% आपका स्टॉप लॉस लगाना है। मान लो यहाँ पर आपका जो ये ग्रीन कैंडल है उसका क्लोजिंग है 200 रुपये, ठीक है, और इसका जो लो है वो है मान लो 180 रुपीज़ का। तो यहाँ पर 180 का 1% ऑलमोस्ट 2 रुपीज़, तो 178 रुपीज़ आपका क्या होगा वहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। बट यहाँ पर आप टारगेट, अब तो स्टॉप लॉस हुआ बट अभी टारगेट के लिए क्या करना है आपको, तो यहाँ पर दो तरीके, एक तो रहेगा रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:1 लेकर आप चल सकते हो। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि समझो 22 रुपीज़ का यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आ रहा है, तो 22 रुपीज़ का आपको एटलीस्ट टारगेट आपका होना चाहिए। सो मतलब यहाँ पर अगर हम 200 में 22 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कहीं पर आपका 222 आपका ये टारगेट रहेगा। तो ये रहेगा आपका फर्स्ट तरीका कि टारगेट निकालने का। अब यहाँ पर आता है सेकंड तरीका। जो सेकंड तरीका जो होगा, यहाँ पर जैसे ही स्टॉक ने एंट्री लिया हमने, तो यहाँ पर देखना है कि इसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस कौन सा है, तो वो होगा आपका टारगेट। ये दो तरीके हैं डिमांड जोन के, टारगेट के, ठीक है, और स्टॉप लॉस हमारा जो है वो। तो यहाँ तक तो ये होगा डिमांड जोन। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका अगर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, सो चार्ट्स पर पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि डिमांड जोन में सच में वर्क होता है क्या, क्या होता है। तो पहले तो हम एक इंडेक्स में देखते हैं कि इंडेक्स में वर्क होता है या नहीं। तो यहाँ पर अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, देख लो यहाँ पर एक राइज आया, ठीक है, यहाँ पर एक राइज, अगेन फॉल, अगेन राइज, राइट, फिर फॉल, फिर राइज। सो यहाँ पर देख लो यहाँ पर निफ्टी क्या कर रहा है, फॉल आ रहा है, तो बट ऐसे बीच में से ही बाउंस हुआ है। तो यहाँ पर सिंपली देख लो ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर ये वाला, तो यहाँ से सिंपली हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी थी। तो देख लो यहीं से ही स्टॉक क्या हुआ, निफ्टी क्या हुआ, बाउंस हुआ। तो एक अच्छा खासा यहाँ पर निफ्टी ने बाउंस किया है, और इसका जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस था ये देख लो हमारा जो सेकंड तरीका ये वाला, तो उसने ये टारगेट भी अचीव किया। नहीं अगर ये नहीं है तो आप यहाँ पर इसका जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ग्रीन कैंडल का लो देखना है आपको, जो जो भी लो होगा वो लो देखना है, और उसका जो क्लोजिंग है वो, तो सो डिफरेंस जो रहेगा वो आपका टारगेट रहेगा। या आप कोई भी दो तरीके यहाँ पर है, कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो डिमांड जोन के लिए। अब यहाँ पर और एक एग्जांपल देखते हैं हम, समझो कोई स्टॉक है, लेट्स से एनएमडीसी देखते हैं, अभी बहुत चल रहा है एनएमडीसी, बहुत तगड़ा मुंह आ रहा था। तो यहाँ पर देखते हैं एनएमडीसी में कहीं पर मिलता है क्या, यहाँ पर रिसेंटली, तो रिसेंटली यहाँ पर तो देख लो यहाँ पर ही मिल रहा है थोड़ा सा पीछे। तो यहाँ पर एक राइज था, अगेन फॉल था, अगेन राइज, अगेन फॉल। तो यहाँ पर जब फॉल आ रहा था तो नीचे यहाँ पर सपोर्ट था, बट स्टॉक बीच में से ही बाउंस हुआ। तो कैसे हुआ, यहाँ पर जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था हमारा ये वाला, तो यहाँ से स्टॉक हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, और देख लो यहाँ पर यहीं से ही स्टॉक क्या हुआ, बाउंस हुआ। अब यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर आपका जो सेकंड तरीका है, जो हमारा जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर वर्क नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसी कैंडल ने क्या हुआ, टारगेट अचीव किया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट तरीका था कि ये कैंडल का लो तो 80 का लो है, और अगर हम इसका हाई देखते तो 86 रुपीज़ का, तो 80 का लो 86 का हाई, तो इसका 1% ऑलमोस्ट 1 रुपया होगा, तो 79 का आपका स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पर आता है 7 रुपये का डिफरेंस, तो 7 रुपये का जो डिफरेंस होगा हमारा ये टारगेट होगा। सो 86 प्लस 7 रुपीज़, सो 93 आपका यहाँ पर टारगेट रहना चाहिए। तो यहाँ पर देख लो यहाँ पर आकर जाकर आपका ये जो टारगेट है 93 यहाँ पर अचीव हो चुका है। तो ये 93 यहाँ पर टारगेट अचीव हो चुका है। तो ऐसे आपको ये डिमांड जोन का देखना है, ठीक है। यहाँ तक आई थॉट आपको सबको समझ में आया होगा। तो ये था एक मतलब छोटा सा एनालिसिस डिमांड जोन का। तो अभी हम देखते हैं सप्लाई जोन होता क्या है। तो अब देखते हैं हम सप्लाई जोन। तो सप्लाई जोन होता क्या है, सप्लाई जोन जो स्टॉक लोअर लो बना रहे, ठीक है, उसके लिए सप्लाई जोन यहाँ पर हमें वर्क होता है। तो इसमें सिंपल है कि क्या होता है कि समझो स्टॉक एक स्टॉक फॉल में आ रहा है, ठीक है, अगेन राइज आया, अगेन फॉल आया। तो यहाँ पर सिंपली ये जो सपोर्ट है यहाँ से बाउंस हुआ है,
यहाँ से सिंपली हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। तो जब भी स्टॉक यहाँ पर जाएगा, ठीक है, इस लाइन पर, तो यहीं से ही वापस से फॉल बैक आने के चांसेस है। तो यहाँ पर आपको कंफर्मेशन कब होगा? अब जैसे हम डिमांड जोन में देख रहे थे कि ग्रीन कैंडल फॉर्म होना चाहिए, तो यहाँ पर जैसे ये बढ़ रहा है तो रेड, ग्रीन 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 कैंडल फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी हमारा एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ तो वहाँ पर वापस से हमें पता चलेगा कि यहाँ से वापस से स्टॉक नीचे आ सकता है। तो ये था एक सप्लाई जोन का। तो यहाँ पर भी सेम इसके टारगेट और स्टॉप लॉस की बात करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर समझो 2-3 कैंडल्स के गुच्छा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 2-3 कैंडल ऐसे गुच्छा है, तो आपको देखना है, कंपेयर करना है कि सबसे ज़्यादा जिस कैंडल का हाई है, उस कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर 1% आपका स्टॉप लॉस लगा देना है। और टारगेट के लिए क्या करना है, जो भी आपका एंट्री पॉइंट है, एंट्री कहाँ लेना है, अब आपको अगले दिन ओपनिंग पर एंट्री लेना है। तो अगले दिन अगर ओपनिंग पर आपने एंट्री लिया, मान लो आपने एंट्री लिया यहाँ पर 200 रुपए पर, और इसका जो हाई था इस कैंडल का मान लो वो है 220 रुपए का, तो यहाँ पर आपका तो स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट 223 रुपए का, 2.2 मतलब 3 रुपीज़ लेते हैं हम, सो 223 का आपका स्टॉप लॉस होगा। तो फर्स्ट तरीका हमारा जैसे टारगेट का था, डिमांड जोन में हमने बताया था कि यहाँ पर 23 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस है, तो टारगेट आपका कितना होना चाहिए, 23 का यहाँ पर टारगेट। तो यहाँ पर से हम 200 में से 23 माइनस करेंगे तो ऑलमोस्ट 177 यहाँ पर आपका क्या होगा, टारगेट। ये तो फर्स्ट तरीका हुआ। अगर दूसरा तरीका क्या होगा, यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है, अब वहाँ पर हम रेजिस्टेंस देखते थे, तो यहाँ पर देखना है कि सपोर्ट कहाँ है, अगला सपोर्ट कहाँ है, तो वो जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो आपका टारगेट होगा। ये दो तरीके, दोनों में से आपको जो अच्छा लगा वो आप अप्लाई कर सकते हो, या दोनों को प्रैक्टिस कर लो, आपके लिए जो बेटर वहाँ पर वर्क हो रहा है उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। तो अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें कहीं पर दिखता है क्या, अब जैसे कि ये मैंने निकाला है स्टार का, तो यहाँ पर जैसे बोल रहा था कि ये जो है ना लोअर लो जो स्टॉक बना रहे, कि क्या होता है कि बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं, जैसे कि पेटीएम, जोमेटो, एक आपको थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाई देता है, वापस से क्या होता है, फॉल आता है। तो वो उसके लिए बचने के लिए ये सप्लाई जोन बहुत जरूरी है सीखना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कहीं पर दिखता है क्या हमें, तो चलो यहाँ पर देखते हैं स्टार में कहीं पर मिलता है क्या, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा आपको ये ट्रैप मिलेगा। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर देख लो ये वाला छोटा सा ये देख लो फॉल आ रहा है, ठीक है, फॉल अगेन राइज आया, बट यहाँ पर ये देख लो यहाँ वाला सेम, यहाँ पर फॉल आया, राइज आया, फिर अगेन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस उससे पहले, फिर अगेन यहाँ से फॉल आया, वापस से राइज आया। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ से सिंपली हमें एक लाइन निकालना था, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसके पहले ही देख लो यहाँ से फिर से नीचे क्या आया, फॉल आया, अगेन ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल, फॉल आया, फिर सेम यहाँ पर उसी अगेन फॉल। तो ये जो सप्लाई जोन होता है ऐसे वर्क होता है, जो लोअर लो बना रहे स्टॉक वहाँ पर ये सप्लाई जोन ऐसे वर्क होता है। तो सिंपल है कि आई थॉट कि आपको ये सबको समझ में आया होगा, सप्लाई जोन, डिमांड जोन। तो अब जैसे कि मैं बता रहा था कि एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे हम स्टॉक का, ठीक है, एक जैकपॉट स्टॉक मुझे लगता है कि वो बहुत बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकता है यहाँ से। तो वो स्टॉक का नाम है DSSL, बहुत ही बढ़िया, इसके फंडामेंटल्स भी है, तो आप यहाँ पर इसके फंडामेंटल्स भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम DSSL की बात करते हैं, पहले तो हम इसका वीकली चार्ट देखते हैं। तो वीकली चार्ट देख लो कितना बढ़िया सा यहाँ पर अपसाइड ट्रेंड में है, और इसका अगर वीकली का RSI भी हम देख लेते हैं तो यहाँ पर 66 है, मतलब इट इज़ अ वेरी गुड साइन, बहुत बढ़िया साइन है। और यहाँ पर देख लो अभी रिसेंट में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के पास है, यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास है। सो जैसे ही ये रेजिस्टेंस मतलब कितने का, 457 का, जैसे ही 457 के ऊपर स्टॉक क्लोज देगा तो हमें यहाँ पर बढ़िया सा यहाँ पर एक अपमूव दिखाई दे सकता है DSSL में। तो अगर इसके टारगेट स्टॉप लॉस के आपको देखना है तो यहाँ पर बहुत देखते हैं हम इसके टारगेट स्टॉप लॉस क्या होते हैं। तो इसका जो मेरा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 541 रुपीज़ का,
सेकंड टारगेट होगा 633 रुपीज़ का, और जो थर्ड टारगेट रखूंगा मैं यहाँ पर 687 रुपीज़ का। और अगर हम इसके स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो स्टॉप लॉस यहाँ पर मैं रखूंगा 339 ऑन क्लोजिंग बेसिस, ठीक है, डेली क्लोजिंग बेसिस। तो अगर किसी को इसके फंडामेंटल्स भी हमें चेक करना है तो यहाँ पर फंडामेंटल्स देखते हैं। फंडामेंटल के लिए मैंने बताया था कि screener.in यहाँ पर मैं साइट यूज करता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं इसके ऊपर DSSL के फंडामेंटल्स बहुत बहुत यहाँ पर बढ़िया दिखा। पहली चीज तो यहाँ पर देख लो, स्टॉक का पी सिर्फ 23.4, 550 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। तो अगर इसका पीयर्स के साथ हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर इसका जो पी है एज कम्पेयर टू देयर पीयर्स बहुत कम है। मतलब एक अच्छा खासा यहाँ पर हमें एक डिमांड रहेगी कि यहाँ से स्टॉक में बढ़ने की। अगर इसका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे तो यहाँ पर 25 के ऊपर है, तो विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। तो अगर हम यहाँ पर इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे आते हैं तो यहाँ पर हम 3-4 साल का भी देख लेते। सो इसका जो सेल्स है देख लो, 300 करोड़, 328, 436, 654, और अभी तक 2 क्वार्टर ही है तो 6775। तो बहुत बढ़िया यहाँ पर इसका जो सेल्स ग्रोथ है बढ़िया यहाँ पर है। प्रॉफिट भी अगर आप देख लेते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट कम है एज कंपेयर टू सेल्स, बट यहाँ पर देख लो कंटिन्यूअसली यहाँ पर ग्रो हो रहा है प्रॉफिट भी। अभी 24 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट है, तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन यहाँ पर। तो बैलेंस शीट में भी अगर हम देख लेते तो यहाँ पर सिर्फ जो डेप्थ है, ठीक है, डेप्थ रिजर्व्स है, यहाँ पर रिजर्व्स कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, और डेप्थ यहाँ पर थोड़ा सा इशू है, डेप्थ में थोड़ी सी बढ़ रही है, बट आने वाले कुछ दिनों में ये भी कवर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं हम इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया मुझे जो चीज़ लगी है कि देख लो मार्च में 46% प्रमोटर्स होल्डिंग्स थी, ठीक है, मार्च 2020 में। मार्च 2021 में कितना हुआ, 51.27। फिर मार्च 2022 में कितना हुआ, 56.2। और अभी देख लो, अभी तो मार्च 2023 आया भी नहीं, तो 61%। मतलब हर साल में, हर एक साल में अब प्रमोटर्स अपनी जो स्टेक है 5% से बढ़ा रहे। तो कुछ ना कुछ होगा कंपनी में, तभी ये स्टेक बढ़ा रहे कंपनी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है यहाँ से, जो DSSL है। तो ये था हमारा एक शॉर्ट एनालिसिस, जैसे कि DSSL के बारे में भी, और जो हमने सीखा एक लर्निंग वीडियो जो कि सप्लाई और डिमांड जोन का है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट आपको ये सारे वीडियोस जो है एक मोर लर्निंग वीडियोस आएंगे अगर आप इसी तरह मुझे रिस्पांस देते रहोगे। और अगर आपको किसी को कोई मतलब क्वेश्चन पूछना है, कोई कमेंट करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि किस टॉपिक पर या किस स्टॉक पर वीडियो बनाना है। तो यहीं पर ही हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।